कथा में एक कथा ये भी छुपी है, आप जान पाओगे कि मैनाक पर्वत समुद्र से निकला क्यों था जब हनुमान जी जा रहे थे। तो जब पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वत पंख लगा के उड़ते थे, जहां तहां नुकसान करते थे, अब पहाड़ उड़े महाराज, जहां तहां उतर जाए। तो ब्रह्मा जी गए इंद्रदेव के पास कि हे इंद्र, देवताओं के राजा हो, व्यवस्था करो। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और पर्वतों का पंख काटना शुरू किया। मैनाक पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, मैनाक सोने का पर्वत है। तो मैनाक ने देखा कि सारे पर्वतों का पंख काटा जा रहा है, तो मैनाक भागा सागर के पास। हे सागर देवता, मुझे छुपा लो, क्योंकि इंद्र सभी के पंख काट रहा है। तो सागर ने कहा स्वागत है, आ जाओ सागर में। लेकिन सागर ने तो कहा कि आ जाओ, लेकिन सागर की लहरें समुद्र में जाने से मैनाक को रोकने लगी। सागर कहता है कि आ जा, लेकिन सागर की लहरें कहती नहीं, हम नहीं आने देंगे तुमको। ऐसे ही होता है, बड़े लोगों का तो दिल बड़ा होता है, लेकिन उनके जो छोटे मोटे अधिकारी होते हैं वो बड़े नखरे करते हैं। तो मैनाक ने कहा समुद्र देवता से कि तुम्हारी लहरें मुझे रोक रही हैं। समुद्र ने कहा कि अब इन लहरों को मैं कहाँ भगाऊं, ये भी मेरी ही है। एक काम करो, तुम पवन देवता की सहायता लो, इन पर दबाव डालो। कोई छोटा अधिकारी ना माने तो बड़े अधिकारी से दबाव डाला जाता है। तो समुद्र ने कहा मैनाक से कि तुम पवन से प्रार्थना करो कि लहरों पे दबाव डाले। तब पवन देवता से प्रार्थना किया गया, पवन ने लहरों पे दबाव डाला, तो मैनाक सागर में समा गए और अपने को बचा पाए। वही वजह है कि जब हनुमान जी चले हैं लंका की तरफ उड़ के, तो मैनाक को याद आया कि इनके पिता की सहायता से ही मुझे समुद्र में जगह मिली थी, आज उत्तीर्ण होने का मौका मिला है। तो मैनाक ऊपर आके हनुमान से कहते हैं कि थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आपके पिता ने मुझ पर उपकार किया है। मैनाक कोई श्रम। यही कारण है कि मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ा सा मुझ पर विश्राम करें। तो भगवत नाम जप करने की देखो कितनी महिमा। शिव जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवत नाम जप करने से संपदा शक्ति आती है। जैसे ही आप भगवत नाम जप करना शुरू किए ना, तो 2 महीने में, किसी को 4 में, 3 महीने होते होते अनुभव होने लगता है। 3 महीने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आने चाहिए। संपदा शक्ति यानी आपके पास संपदा की कमी नहीं रहेगी, जो आप चाहोगे देर से देर होने लगेगा। ये मंत्र की पहली फायदा है कि संपदा शक्ति आपके जीवन में आने लगेगी। आपको जो कुछ भी चाहिए, जो इच्छाएं हैं, धीरे धीरे पूरी होने लगती है। दूसरी है भुवन पावनी शक्ति। जैसे ही 1 साल 2 साल 3 साल आप जप कर लोगे, तो अब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आएगी कि आप जहाँ कदम रखेंगे वो धरती पवित्र हो जाएगी। जैसे संतों को कहते हैं ना कि बाबा जरा घर पे चरण रख दो, मेरा घर पावन कर दो, तो मेरे से ही नहीं होगा। अब आप शिष्य हो गए, आप जप करो तो आप भी जहाँ कदम रखोगे वो पवित्र होने लगेगी जगह। तो भुवन पावनी शक्ति। फिर ऐसा नहीं कि तुम निषाद हो, पटेल हो, तुम फलाने हो, ढिंगड़े हो, तुम भगवान के हो। जैसे ही जप करोगे तो पहली शक्ति का नाम संपदा शक्ति, आपके पास से दरिद्रता भगेगी। दूसरी भुवन पावनी शक्ति। अब आपको किसी ओझा शोका पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा कि मेरा घर ठीक करो। आप जप करेंगे, जहाँ कदम रखेंगे धरती पवित्र होने लगेगी। ये कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती से कि हे देवी, मंत्र जप करने से भुवन पावनी शक्ति भी आती है। फिर कहते सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। आपके जीवन में जो भी दुख है, कोई भी परेशानी है, हाथ में दवा लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 21 बार मंत्र पढ़ के फिर दवा खाए। फिर दवा होम्योपैथिक की हो, एलोपैथिक की हो या आयुर्वेद की हो, इससे क्या होगा? सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। ये बात नारद पुराण की है। नारद पुराण में मंत्र है, कोई भी दवा लेनी हो ना, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, तो हाथ में दवा लेके 21 बार बोले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, फिर उस दवा को ले। तो इससे क्या होगा? सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। फिर आपकी बीमारी ठीक होने में आपको सहायता मिलने लगेगा। चौथी कहते हैं कि सर्व दुख हारणी शक्ति आपके भगवत नाम में आ जाती है। जब भगवत नाम जप करने लगते हैं तो चाहे कैसा भी दुख आए, आप उसको सह लेंगे। डब्लू सिंह जी, भले लोगों को लगता है कि शराब पीते हैं, ऐसे वे अंदर से भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। नहीं तो जितना इन पे दुख आया ना, कोई संभल नहीं पाता। कहीं नहीं कि आपका हृदय जुड़ा है ईश्वर से, इसलिए आप संभले हो गए।
ये भगवान के नाम के जप की शक्ति है, सर्व दुख हारणी शक्ति भगवत नाम में रहती है। फिर आपके जीवन में कोई भी दुख आए आप उसको सह जाओगे। ये भी भगवत नाम की शक्ति का कमाल है। पांचवी है कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति। फिर से प्रार्थना, जो बड़े बैठे हैं अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को मंत्र जरूर दिलाएं। क्यों? इन बच्चों पे जो कलयुग का दोष है वो नहीं आएगा। भगवत नाम जब बच्चे जप करने लगते हैं तो कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति उसमें छुपी हुई है, उससे आपके कलयुग के दोष दूर होने लगते हैं। फिर आपके बेटे बेटियों में जो कलयुगी दोष है वो नहीं आएगा। तो कलयुग के कुछ गुण ऐसे हैं जो किसी भी बच्चे में अनायास आ जाते हैं। तो कलिकाल भुजंग भय नाशिनी शक्ति से आपका छुटकारा मिल जाएगा। छठवीं है नरको उद्धारणी शक्ति। भगवत नाम जप करने से आप तो नरक में जाओगे नहीं, लेकिन कोई मर गया या मरने वाला है और कहीं वहां जप करने वाला व्यक्ति पहुंच गया तो उसका उद्धार हो जाएगा तुम्हारे जाने से। जैसे आप अपने मोबाइल से किसी को पैसा पेमेंट कर देते हैं, किसी का रिचार्ज कर देते हैं, वैसे आपके अपने जप की शक्ति से उसका नरक जाना टल जाएगा। इतनी महिमा है भगवत नाम जप की। तो जो भी लोग गुरु मंत्र में जप करें, जैसे मैं भी रोज करता हूँ, और मेरे तो छोड़, मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जो संत भगवंत को पा गए। और तो छोड़ो, देवादिदेव भगवान शिव जप करते हैं। सरस्वती माता विद्या की देवी, उनकी तस्वीर में देखो, माता जी की एक हाथ में माला है, माँ सरस्वती भी जप करती हैं। तो जप की बड़ी महिमा है, इसीलिए सभी को करना ही चाहिए। नरको उद्धारणी शक्ति के बाद आता है दुख प्रारब्ध विनाशनी शक्ति। आपके जीवन में जो दुख है प्रारब्धवश, जो भाग्यवश दुख है, वो दुख मिटेगा, वो दुख टिक नहीं सकता। तो जो भाग्य में कहीं से दुख है, पिछले जन्म का कुछ हमने ऐसा कर्म किया है, तो वह दुख आपके भगवत नाम जप करने से सहज नहीं कट जाते। जैसे समझो किसी को सजा हो गई 12 साल की, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि 1 साल बाद ही उसको छोड़ दे। सजा हो गई किसी को फांसी की, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसकी फांसी की सजा माफ कर दे। तो इसको कहते हैं प्रारब्ध दुख विनाशनी शक्ति। ये भी सत्कार क्यों हो रहा है पता है? भगवत नाम जप की ही महिमा है। अब मैं कहूँ किसी से कि मुझे टोपी पहनाओ, माँ कहता हूँ कभी किसी से? नहीं। ये भगवत नाम जप, तो कई लोग सोचते हैं कि पंडित जी को बड़ा मजा है। ये मजा नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आप अच्छा देखो भाई बहन, बताओ, जो जितना ऊपर से गिरेगा उतना ज़्यादा चोट लगेगी ना, सीधी सी बात है। तो आप जितने ऊंचे पे हैं उतनी ऊंची आपकी जिम्मेदारी है, उतनी ज़्यादा आप मेहनत करो। हम गंगा नहाने जाते तो मुझे 2-4 कम से कम 100 डुबकी लगाने पड़ती, जिसको जो याद आते जाएगा उसकी डुबकी लगाते हैं, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर जब जितना याद आया नहीं तो फिर कहते जय गंगा मैया, सबको याद नहीं कर पाए लेकिन सबकी तरफ से स्नान कर। जितना ऊपर बैठो उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ओम नमो